या इस एक महीने की महानता और उसमें क्या करना चाहिए, इसकी विधिवत्ता को जानने के लिए आज हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो कथा की शुरुआत करेंगे जय राधा माधव कुंज बिहारी भजन से। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीराचारी यमुना तीरावनचारी। यमुना तीराचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। फिर से आप सभी का आज के इस शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो जैसे हम कह रहे थे कि कल से एक बहुत ही विशेष पर्व उत्सव शुरू हो रहा है, वो है अधिक मास। सो अधिक मास का बहुत महत्व है। ये अधिक मास आता कहाँ से है? हम देखते हैं कि दिन जो है वो लगभग 24 घंटे का माना जाता है। डेट 24 घंटे का है, अवधि एक दिन। लेकिन अगर हम लूनार डे लेंगे, हमारा जो तिथि के अनुसार एक दिवस यानी एक तिथि माना जाए, तो एक तिथि 24 घंटे की नहीं होती, लगभग 21-22 घंटे की होती है। तो ये हर दिन का गैप 21-22 मतलब 1-2 घंटे का हर दिन का गैप, यस, ऐसा थोड़ा 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 करके लगभग पूरे साल में 11 दिन का फर्क आता है। लगभग 11 दिन का फर्क आता है। तो अब 11 दिन एडजस्ट कैसे करेंगे? तो ये 11 दिन 30 दिन मिला करके 11 दिन 30 दिन होने के लिए लगभग 2.7 ईयर्स, पौने 3 साल लगते हैं। तो पौने 3 साल के बाद में एक अधिक मास डाल दिया जाता है। तो ये अधिक मास क्या करेगा? 30 दिन का होगा और फिर सूर्य कैलेंडर और लूनर कैलेंडर, हमारे तिथि के कैलेंडर को वो मैच करता है। इसी चीज को अंग्रेजी में एड्रेस करने के लिए हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। हर 4 साल के बाद में एक 29 फरवरी आता है। तो जिसका भी जन्म 29 फरवरी को होता है, वो 100 साल का होगा तो भी वो 25वां जन्मदिन मना रहा होगा, क्योंकि 4 साल में एक बार आता है। यस, तो 4 साल में एक बार आएगा तो बंदा 100 साल का हो गया तो भी वो 25वां जन्मदिन ही मना रहा है। तो इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट्स हैं जो बनते रहते हैं। तो ये जो अधिक मास है, ये एडजस्टमेंट है बिटवीन सोलर ईयर, लूनर ईयर। सो सोलर ईयर जो सूर्य के अनुसार एक वर्ष आता है 365 दिन का होता है, और जो चंद्र के घूमने के अनुसार जो एक तिथि के अनुसार जो एक वर्ष बनेगा वो 254-255 दिन का होगा। सो ये 10 से 11 दिन का गैप रहेगा एक साल के बाद। सो लगभग 2.7 ईयर्स के बाद में क्या हो जाएगा? एक अधिक मास ऐड किया जाएगा। सो ये अधिक मास जो है, इसकी कथा बड़ी रोचक है।
सो एक बार जिस प्रकार से हम देखते हैं भागवतम आता कैसे है? सो भागवतम आता कैसे है? शुकदेव गोस्वामी ये शुकदेव गोस्वामी घूम रहे हैं, परीक्षित महाराज मिलते हैं और उनके बीच में जो वार्तालाप होता है 88,000 ऋषि मुनि ने सुनते हैं। इन 88,000 ऋषियों मुनियों में सूत गोस्वामी 7 दिन 7 रात तक वो पूरा भागवत सप्ताह सुनते हैं और उसके बाद में वो स्वच्छंद विचरण करने लगते हैं पूरे पृथ्वी पर। तो जब वो अब ये जो हुआ ओरिजिनल भागवतम वो कहाँ हुआ? हरियाणा में शुकताल। वहां पे शुकदेव गोस्वामी ने सुना और सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी से सुना। सूत गोस्वामी भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते लखनऊ के पास सीतापुर नामक डिस्ट्रिक्ट है, वहां नैमिषारण्य में आए। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए 1000 वर्षों का एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सोचिए, अगर हम यज्ञ करते हैं या करेंगे तो किसके लिए करेंगे? अपने लिए करेंगे, अपने कुटुंबियों के लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा होगा तो भारत जीते करेंगे, इसके लिए करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं अपने लिए यज्ञ करेंगे। यहाँ जो शौनकादि ऋषि हैं 1000 वर्षों का यज्ञ कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कलयुग के जीवों का उद्धार हो इसके लिए। और वहां पर सूत गोस्वामी आते हैं और सूत गोस्वामी पूछते हैं, शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, अरे आपने भागवत सुना है, हमें बताइए। तो भागवत जो सुना वो एक कॉन्टेक्स्ट हो गया उस वार्तालाप का। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि, अरे आप हमें इस अधिक मास की कथा बताइए। तो अधिक मास की कथा सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये कथा हुई है बहुत पहले। क्या कथा है? ये सारे ऋषि मुनियों ने कैलेंडर को ठीक करने के लिए एक अधिक मास का ये किया, अधिक मास को निर्माण किया। सो हम देखते हैं वैदिक जीवन में और आध्यात्मिक जगत में भी सारी चीज, कोई भी चीज निर्विशेष नहीं है। हर चीज का एक व्यक्ति देवता है। जो अधिष्ठाता है। कोई भी चीज इम्पर्सनल नहीं है, निर्विकार निर्विशेष नहीं है। हम देखेंगे सूर्य, उसके भी एक अधिष्ठाता देवता है। चंद्र, उसके भी एक अधिष्ठाता देवता है। वायु, उसके भी अधिष्ठाता देवता है। हर चीज के एक अधिष्ठाता देव है। यहां तक कि हमारे शरीर में भी पैर, हाथ, पेट, सृजन क्रिया, आंखें, बोलना, इन सब के एक एक अधिष्ठाता है। और हमारे कर्मों के अनुसार ये अधिष्ठाता हमें अपने अपने उन इंद्रियों को कंट्रोल करके हमें सुख या दुख देते रहते हैं। जैसे पिछले जन्म में मैंने कुछ तो पाप किया होगा, तो सूर्य भगवान मुझसे इतने प्रसन्न नहीं है, तो आंखें इतनी अच्छी नहीं रही, 2 एक्स्ट्रा आ गई। इनके बिना मैं देख नहीं सकता। यस, कई लोग हैं जो आराम से 60-70 साल तक बिना चश्मे के घूमते हैं। तो कोई तो देवता होंगे जो बालों के देवता होंगे। तो जिसने बहुत पुण्य किया है वो गंजा नहीं होता। जिसका पुण्य पाप थोड़ा इधर उधर उधर रहा होगा वो 35-40 में गंजा होने लगता है। जिसने बहुत पाप किया है वो 24 की उम्र में ही गंजा हो जाता है।
Yes. हम देखते हैं किसी ने तो इंद्र से पंगा लिया होगा, तो इंद्र ये भुजाओं के स्वामी है, तो यकायक एक दिन पैरालिटिक अटैक आ जाता है। अरे कल तक सब ठीक था, एकदम से अचानक क्यों ये हाथ और ये पैर बंद हो गया? तो इनके जो अधिष्ठाता देव हैं, उन्होंने जो परमिशन दी थी काम करने के लिए वो निकाल ली। सो शरीर हमारा हम बहुत ही एक्चुअली परतंत्र हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। yes. देवतागण निश्चित करते हैं कौन सा आपका अवयव कितना चलेगा। जब हम सुबह जाते हैं बाथरूम पेट साफ करने के लिए, उसके भी एक देवता है, उनका नाम है मित्र। तो जिनको भी अपने कर्म से मित्र देवता के थ्रू कर्मों का फल पाना होगा, या तो डायरिया हो जाएगा, नल बहुत खुलेगा, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, नल खुलेगा ही नहीं। तो हमारी हरेक कार्य किसी देवता के द्वारा संचालित है। तो यहां पर सूत गोस्वामी बताते हैं कि ये जो अधिक मास आया चीजों को बैलेंस करने के लिए, तो जब आया तो इसका नाम, क्योंकि ये अधिक आया है, इसको शुभ चीजों में गिना नहीं गया। अरे इसको कोई शुभ कार्य अलॉट नहीं करेंगे, तो क्योंकि कोई शुभ कार्य अलॉट नहीं हुए तो इसका नाम मल मास हो गया, ये तिरस्कृत हो गया। सो ये जो मास है, इसके जो अधिष्ठाता थे, ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अरे हर कोई मेरा तिरस्कार कर रहा है, हर कोई मुझे नीचा देख रहा है, कोई मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो अधिक मास की देवी थी, ये गई रोते हुए भगवान विष्णु के पास। अरे सब कुछ जो सृजित है वो आपका ही है, चाहे धर्म हो अधर्म हो, चाहे अच्छाई हो या बुराई हो, चाहे ठीक हो रहा हो या ना ठीक हो रहा हो, सब कुछ आपका ही है। तो मैं भी आप ही के माध्यम से आया हूं, लेकिन कोई मुझे अच्छा यही नहीं कर रहा। सो जब ये सुना तो भगवान विष्णु का हृदय बहुत पसीज गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं क्यों कुछ बोलूं, इन्हें भगवान कृष्ण के पास लेके चलते हैं। तो भगवान विष्णु अधिक मास की जो अधिष्ठात्री देवी थी, उन्हें कृष्ण के पास लेके गए। कृष्ण के पास लेके जाकर जब वो देवी रोने लगी, अरे कुछ नहीं है मेरा, हर कोई मुझे गालियां मार रहा है, मुझे कोई शुभ कार्य अलॉट नहीं हुए हैं, और हर कोई मुझे मल मास करके मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु ने और भगवान कृष्ण ने उन अधिष्ठात्री मल मास की या अधिक मास की अधिष्ठात्री देवी की तरफ देखा, और करुणावश, आउट ऑफ मर्सी एंड कंपैशन, भगवान कृष्ण कहे कि हे देवी, क्योंकि आप मेरे पास आई हो अपना दुख लेकर के, ये आपने जो किया कार्य मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको अपने समान का दर्जा दूंगा। अगर आपको कोई शुभ कार्य अलॉट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कि अगर कोई भी आध्यात्मिक कार्य करेगा, अगर कोई भी इस अधिक मास में आध्यात्मिक कार्य करेगा, तो बहुत जल्दी वो मेरे पास आएगा, आपको मेरे बराबर का दर्जा प्राप्त होगा। अगर कोई आपके काल के समय, अधिक मास के समय व्रत करता है, मुझे प्रसन्न के लिए करने के लिए उपवास करता है, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करता है, मेरे नामों का उच्चारण करता है, तो वो बहुत जल्दी मुझे प्राप्त करेगा।
और आपका नाम मल मास नहीं पुरुषोत्तम मास होगा। सो मल मास से लेकर के डायरेक्ट भगवान ने कहा पहुंचा दिया उन्हें पुरुष उत्तम। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आपको अभी से पुरुषोत्तम कहा जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास। तो भगवान ने कहा कि जो कोई भी आपके मेरे नाम का उच्चारण करेगा इस समय, सुबह जल्दी उठेगा, अनैतिक और पाप कृत्य नहीं करेगा, अनैतिक कृत्य पाप कृत्य नहीं करेगा, तीर्थ स्थानों को भेंट देगा, भक्तों के प्रति और अन्य लोगों के प्रति दया दिखाएगा, जो चैरिटी अर्थात दान करेगा वो बहुत जल्दी बहुत विशेष माध्यम से मेरे पास आ पाएगा। तो तब जो है ये अधिक मास बहुत प्रसन्न हुए और अधिक मास बहुत प्रसन्न होकर के कहे, उन्होंने भगवान को दंडवत किया और कहा कि आपने इतनी कृपा बरसाई है, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। ऐसा कह करके अधिक मास जो है वो नीचे आ गया। तब से अधिक मास में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। हम देखते हैं भगवान विष्णु परफेक्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। किसी भी दूसरे व्यक्ति ने अधिक मास को कोई शुभ कार्य छोड़ा ही नहीं था। भगवान विष्णु ने उस संस्था को तोड़ा मरोड़ा नहीं। उन्होंने जाकर के ये नहीं बोला इसके पास क्यों कोई शुभ कार्य नहीं है, दो अपना अपना एक एक, नहीं बोले आपके पास शुभ कार्य नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं आपको आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिनिधि बनाता हूं। आप जब पृथ्वी पर विचरण करेंगे, जो कालखंड आपके समय पे आएगा, अधिक मास के समय का जो 30 दिन है 28 दिन है, यस, आप शुभ कार्य नहीं, आप मुझे प्रदान करने की शक्ति रखेंगे। जो कोई भी अधिक मास का पालन करेगा उसे भगवान विष्णु प्राप्त होंगे, उसे भगवान कृष्ण प्राप्त होंगे, पुण्य नहीं मिलेगा, डायरेक्टली भगवान मिलेंगे। तो अधिक मास तब से बहुत सारे मासों में अधिक मास अत्यंत वंदनीय हो गया। जो निंदनीय था वो वंदनीय हो गया। तो भगवान की कृपा या भगवान के स्पर्श की ये महिमा है। जो निंदनीय है वो वंदनीय बन जाते हैं। हम भी अपने पाप कर्मों, अपने काम क्रोध मोह मद मत्सर, इन सब के प्रभाव से हमने बहुत निंदनीय कार्य किए, क्योंकि अब हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यस, इसीलिए भक्तों के बीच में हमें मान सम्मान मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। यस, वरना हमने क्या ही बड़ा काम किया है कि 4 लोग हमारे सामने खड़े होकर के हमारे सामने आ हरे कृष्ण प्रभु जी करें। हमने कोई झंडे नहीं गाड़े। तो हमें जो मान सम्मान मिलता है वो किस लिए है? वो भक्ति देवी के कारण है। हमने कुछ नहीं किया है। उसी प्रकार से ये जो अधिक मास है ये भगवान को देने की शक्ति रखता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। इस महीने से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। तो एक कहानी है द्रौपदी की। एक बार बहुत पहले एक बहुत महान संत थे जिनका नाम था मेधावी। इन मेधावी की एक पुत्री थी। जब वो वयसी हुई, जब वो जवान हुई, तो उस समय मेधावी अपना शरीर छोड़ करके चले गए। इस अपने पिता के वियोग में उनकी बेटी जो थी वो बहुत ज्यादा शोक करने लगी, मेरा क्या होगा। उस समय दुर्वासा मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, चिंता मत करो बेटी, अभी थोड़े ही समय में पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है, आप उसका पालन करो, उसका फल आपके पिता को भी मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दुर्वासा मुनि ने
ऋषि मेधावी की बेटी को बताया कि क्या करना चाहिए पुरुषोत्तम अधिक मास में और क्या नहीं करना चाहिए। yes. क्या करना चाहिए हमने अभी लिस्ट पढ़ी, किसी को याद है? एक एक करके बताइए क्या करना चाहिए। हैं? भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यस। और क्या करना चाहिए? हाँ? ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, जल्दी सुबह जगना चाहिए। कितने बजे जगना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे? 6:30। ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? मैक्सिमम 4:45 बजे तक हमको जग जाना चाहिए। मैक्सिमम 4:45 बजे तक हमको जग जाना चाहिए। 4:45 बजे जगने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, 10 सवा 10 बजे सोना चाहिए। 10 सवा 10 बजे सोने के लिए क्या करना चाहिए? मोबाइल स्क्रोलिंग थोड़ा कम करना चाहिए, और कुछ नहीं करना। तो सारी चीज शुरू होती है मोबाइल स्क्रोलिंग से। मोबाइल स्क्रोलिंग कम कर दिया, अपने आप समय पर सो जाएंगे। अपने आप समय पर सो जाएंगे, अपने आप उठ जाएंगे। अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो फिर पुरुषोत्तम अधिक मास का सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और क्या बताया था? दान करें। यस, दान करें। और क्या करें? कीर्तन करें, भगवान के नाम का जप करें, ज्यादा ज्यादा नाम भजन, नाम भजन, नाम साधना। और क्या करें? धाम को जाएं, तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें। यस। और क्या कहा था? हाँ, सदाचार युक्त जीवन जिए। यस। सत्य के आधार पर, और सत्य, समाधान और सरलता, ये भक्त के बहुत ही विशेष गुण हैं। सत्यवादी, समाधानी और सरल। सरल का मतलब क्या है? जो अंदर है वही बाहर है। जो अंदर है वही बाहर का मतलब क्या है? अरे रोटी जल गई, अरे रोटी जल गई, मैं तो सरल हूं। ऐसा नहीं। सरल होने का मतलब इनसेंसिटिव होना नहीं है। सरल का मतलब ये नहीं है कि आप इनसेंसिटिव हो जाए। सरल का मतलब है कि अंदर से क्या नहीं है? अंदर से द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, किसी की टांग खींचने का स्वभाव नहीं है, किसी की पीठ पीछे बुराई करने का स्वभाव नहीं है। यह है सरलता। यह है सरलता। लेकिन जब किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं तो हमें सेंसिटिव होना ही होगा। सेंसिटिव होना ही होगा। नहीं तो किसी एक व्यक्ति की शादी हुई बहुत पहले और उसको टेलीग्राम आया था। सो टेलीग्राम में पहले टेलीग्राम नंबर देते थे। सो वो नंबर का टेलीग्राम जाता था। सो नंबर 1 पे टेलीग्राम हैप्पी न्यू ईयर, नंबर 2 पे टेलीग्राम हैप्पी बर्थडे, नंबर 3 टेलीग्राम हैव नाइस जर्नी। सो ऐसे टेलीग्राम भेजा करते थे। तो टेलीग्राम पे आप बस नंबर बताओ, वो नंबर का सिलेक्ट करके तारवाहक टेलीग्राम भेज देगा, उसको वो मैसेज मिल जाएगा। सो कोई तो नंबर रहा होगा। सो बर्थडे का एक मैसेज, विश यू मेनी मोर सच केक्स। आपकी बहुत ज्यादा जन्मदिन हो। तो किसी की शादी पे ये टेलीग्राम चला गया, विश यू मेनी मोर सच केक्स। अर्थ तो बहुत उल्टा हो गया। आशा करते हैं आपकी बहुत सारी शादियां हो। विश यू मेनी मोर सच केक्स। सो इस प्रकार से क्रॉस मिसमैच हो गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मेधावी की बेटी के पास दुर्वासा आए। दुर्वासा आने पर उन्होंने मेधावी की बेटी की
दयापूर्ण स्थिति, यंग लड़की है, अकेली आश्रम में रह रही है, शादी नहीं हुई है, जंगल में है, पहले ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। तो दुर्वासा ने कहा अभी अधिक मास आ रहा है, आप उसका पालन करो। सो अधिक मास का गुणगान सुनने के बाद में मेधावी की जो बेटी थी उसने बहुत ज्यादा अधिक मास की महिमा को सीरियसली नहीं लिया। मैं बोला ये क्या अधिक मास है, अधिक मास क्या मार्गशीर्ष और कार्तिक से ज्यादा फल देगा क्या, मैं अधिक मास वगैरह कुछ नहीं करूंगा। सो दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए और कहे कि हे मूर्ख बालिका, मैं तुम्हें इतना ज्यादा भगवान की भक्ति के प्रति आगे ढकेलने का प्रयास कर रहा हूं और तुम हो कि अधिक मास की महानता को समझ ही नहीं रहे हो, इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसा कह करके दुर्वासा मुनि चले गए। श्राप मिलने पर मेधावी की जो बेटी थी उनको बहुत बुरा लगा, वो डर गई, अब क्या होगा पता नहीं। उन्होंने तीव्रता से भगवान शिव जी की आराधना की। और प्रॉब्लम क्या था, बेसिकली मेधावी मर चुके थे, इनकी शादी नहीं हुई थी, तो इनसे शादी कौन करेगा। सो प्रैक्टिकली जब भगवान शिव आए उनके सामने, तो उस समय उस लड़की ने बहुत ही ज्यादा उत्सुकता में कहा, अरे मुझे वर दीजिए, मुझे वर दीजिए, मुझे वर दीजिए, मुझे 5 बार कहा। वर मतलब नवरदेव, ब्राइड ग्रूम। ये वर मतलब ऐसा वर नहीं, वरमाला वाला वर, वर और वधू। सो वर दीजिए। सो शिवजी ने कहा कि अरे आपने मुझे 5 बार वर मांगे, मैं आपको 5 वर दूंगा, आपके 5 पति होंगे। ये जब मेधावी की बेटी ने सुना तो उनके 5 पति कैसे हो सकते हैं। तो शिवजी ने कहा डू नॉट वरी, ये विधि लिखित है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आप चिंता मत करिए। तो उसके बाद से मेधावी की बेटी जो है बहुत अच्छे से अधिक मास करने लगी और अपना जीवन उन्होंने पूरे जितना रिमेनिंग जीवन में जितने अधिक मास आए सब बहुत अच्छे से किए। अगले जन्म में वो द्रौपदी बनी और द्रौपदी के रूप में उनके 5 पति हुए। और क्योंकि अधिक मास का अपमान किया था, अधिक मास के नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए उनका वस्त्रहरण हुआ। तो सोचिए कल से अधिक मास शुरू हो रहा है, नियमों का उल्लंघन किया तो अगले जन्म में वस्त्रहरण हो सकता है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ क्योंकि उन्होंने नियमों का अधिक मास को सम्मान नहीं दिया। तो लेकिन क्योंकि बाकी जो अधिक मास थे, श्राप मिलने के बाद जितने अधिक मास हुए वो बहुत अच्छे से किए, तो भगवान उनके भाई बन गए। तो नहीं करेंगे तो वस्त्रहरण हो सकता है, करेंगे तो भगवान भाई के रूप में भी मिल सकते हैं। देखिए ये है अधिक मास का फल। तो बाकी जो शेष जीवन था उसमें उन्होंने सारे अधिक मास किए, भगवान भाई के रूप में मिल गए। और उन्होंने आकर के वस्त्रहरण के समय लाज भी रखी और द्रौपदी एक महान भक्त भी बनी। सो इस तरीके से ये जो कथा है ये एक्चुअली नारद मुनि और भगवान नारायण के बीच का संवाद है। नारद मुनि पूछते हैं नारायण से कि ये अधिक मास की क्या कथा है और इसका पालन कैसे करना चाहिए, और जिन्होंने किया उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो फिर पहले नारद मुनि को भगवान नारायण अधिक मास के जन्म की कथा बताते हैं और फिर द्रौपदी की कथा बताते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं एक बार जंगल में एक बंदर था। सो बंदर फुदकते रहते हैं, उनको कुछ सुध-बुध नहीं रहती वो क्या कर रहे हैं। एक बार अधिक मास के समय पर एक बंदर मंदिर के पास से गुजर रहा था। शाम को पुजारी ने आकर के दिया जलाया था, तो दिए की लौ ऊपर थी।
हवा बहने की वजह से और तेल ज्यादा होने की वजह से वो दिए की लौ जो है वो नीचे 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 जा करके वो दिया बुझने ही वाला है। तब तक एक बंदर ने आकर के अपनी मस्ती में हाथ ऐसे मार दिया दीपक की लौ को, तो लौ आगे आ गई, दिया जल गया। सो उस एक कारण से भगवान इतने संतुष्ट हो गए, वो बंदर अगले जन्म में बहुत महान भक्त बने। वो बंदर बहुत महान भक्त बने केवल दिए को। तो आप अपने घर पे ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, एक दिया जलाइए फिर सारी खिड़कियां खोल दीजिए, बुझने ही वाला है टक, अब अगला नाम फिक्स है। तो ऐसे नहीं चलता, ये भगवान की कृपा है। यस, ये भगवान की कृपा है। तो उस बंदर को अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिला और भगवान के महान भक्त भी बने वो, केवल वो दिया आगे करने की वजह से। हम देखते हैं ये सारी जो कथाएं हैं मूलतः क्यों बोली जाती हैं? मूलतः इसलिए बोली जाती हैं कि देखिए जीव जो है वो बिना रिजल्ट के काम नहीं कर सकता, वो कर्म प्रधान है। भूलोक और भूवर लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोक जो हैं वो कर्म प्रधान है। इसलिए हम देखते हैं भागवतम में असुर गण स्वर्ग पर आक्रमण करते रहते हैं और फिर इंद्र को उनके साथ में बहुत घमासान युद्ध करना पड़ता है अपना सिंहासन बचाए रखने के लिए। सो भूलोक, भूवर लोक, भूवर लोक मतलब भू और स्वर्ग के बीच का, जहां पर भूत प्रेत पिशाच ग्रह नक्षत्र ये सब, मतलब स्वर्ग लोक में देवता, भूवर लोक में उपदेवता, यक्ष गंधर्व किन्नर चारण मागध अप्सराएं ये सब, और प्लस हमसे थोड़े ऊपर नेगेटिव भूत प्रेत पिशाच डाकिनी ब्रह्म राक्षस, ये सब भूवर लोक में निवास करते हैं। और उसके नीचे मनुष्य और पशु भूलोक में निवास करते हैं। yes. So, इसीलिए हम जब ब्रह्म गायत्री या सूर्य गायत्री गाते हैं, ओम भू भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम, वरेण्यम द ग्रेटेस्ट, सवितु सूर्य। सो भू भुव और स्वः इन तीनों लोकों में कार्य शक्ति शरीर तेज बल ऊर्जा ये सब सवितु या सविता या सूर्य की वजह से चल रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यस, सो ओम भू भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम, इन तीनों लोकों में सवितु या सूर्य वरेण्यम सबसे महान भगवान है। सो जिस प्रकार से सूर्य तेज शक्ति ऊर्जा बल स्वास्थ्य ये सब देते हैं, वैसे ही अधिक मास या मल मास जो है वो भक्ति देता है। सो क्या करें? हमने देखा ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करें, भगवान की स्तुति करें। श्रीमद् भागवतम में या भगवत गीता में, वेदों में, कई अन्य पुस्तकें हैं, वैष्णव गीत, इतने सारे भगवान की स्तुतियां हैं। भगवान की स्तुति करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें, प्रचार करें, तीर्थ स्थलों पर भेंट दें, दान करें, भक्तों की सेवा करें। भक्तों की सेवा मल मास में या पुरुषोत्तम अधिक मास में 10,000 गुना ज्यादा फल देती है भक्तों की सेवा। सो भक्तों की सेवा करें। भक्तों की सेवा कैसे कर सकते हैं? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति रक्षा। आप भक्तों को गिफ्ट दें, अगर भक्त आपको गिफ्ट दे रहे तो एक्सेप्ट करें। yes. भक्तों को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाएं,
अगर वो आपको बुलाएं तो आप जाएं, और हृदय खोल करके निश्चिंत वातावरण में वार्तालाप, ऐसे भक्तों के बीच में संबंध होना चाहिए जहां पर किसी दूसरे भक्त को ये डर न हो, अरे मैंने अपने जीवन का ये गलती अगर बता दिया तो फिर ये सबको पता चल जाएगा, या कभी ना कभी तो ये मेरे अगेंस्ट यूज होगा। ये डर है, इसीलिए हम किसी के सामने खुलते ही नहीं है। yes, हमने देखा है, हम कोई भी दूसरे लोग हो तो उनके सामने तीसरे व्यक्ति की बुराई करेंगे, अपनी गलतियां नहीं गिनेंगे। होता है कि नहीं? 4 लोग बैठे हैं तो जो जो बैठा नहीं है ना उसकी गलती होगी, उसकी बुराई होगी। अगले दिन वो आएगा, यहां में से कोई गया होगा और उसकी बुराई होगी। फिर जिस दिन वो सब रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तब पता चलेगा, तब जानिए पक्का कि आपकी बुराई हो रही है। जो एब्सेंट है उसकी बुराई हो रही है। yes. यही चलता है सब। या कुछ लोग होते हैं जो इस ग्रुप में बैठते हैं, इसकी बुराई सुनते हैं, करते हैं, फिर इधर से इधर आते हैं और यहाँ पता है तुमको क्या बोल रहे थे, और फिर इसकी बुराई करते हैं उसके पास। इसे कहते हैं डबल एजेंट। मतलब इधर से भी अपना काम निकालना, उधर से भी अपना काम निकालना। अच्छा, क्या न करे, क्या न करे? शरीर को अशुद्ध न होने दे। शरीर की अशुद्धि क्या है? शरीर को अशुद्ध न होने दें। तो जब हम पेट साफ करके आते हैं तो उसके बाद नहाना चाहिए। जितनी बार पेट साफ होगा उतनी बार नहाना है। दिन में एक बार नहीं नहाना है, एक बार तो नहाना ही नहाना है, लेकिन जितनी बार पेट साफ करेंगे उतनी बार नहाना है। सर काट रहा हूँ, बाल काटने के बाद, नाखून काटने के बाद, यस, स्नान करना चाहिए। अगर 50 मिनट से ज्यादा सोए तो भी स्नान करना चाहिए। ये छोटा स्नान हो सकता है, 4-5 मग शरीर के ऊपर डाल दो, पूरा शरीर भीग गया, हो गया स्नान। पूरा लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां आकर के घिसते रहने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्नान, दिन में एक बार घिसाई वाला स्नान, बाकी 2-3 बार अगर जाना पड़ता है तो बस 4-5 तांबे डाल लिया, हो गया, शुद्ध हो गया। तो शरीर को शुद्ध रखिए, मन को शुद्ध रखिए, ज्यादा से ज्यादा झुक करके। मन सबसे ज्यादा अशुद्ध कैसे होता है बताए? कौन बताएगा? सबसे ज्यादा मन में अशुद्धि क्या करता है? चलो देखते हैं कौन गेस करता है। हाँ हाँ, बिना वजह की बात, फालतू बड़बड़ जिसे हम कहते हैं, सबसे ज्यादा मन को कलुषित करती है फालतू बड़बड़। सो एक साधु या एक भक्त का एक और लक्षण है, वो मौनी होता है। वो ज्यादा बातें नहीं करता, फालतू टाइम पास बातें तो बिल्कुल नहीं करता। इधर की उधर और उधर की इधर तो अजीब, जन्मों जन्मों में नहीं करता। सो इधर की उधर, उधर की इधर न करे। यस, मन को कलुषित न करे। और क्या न करे? बहुत ज्यादा देर तक जगे भी न रहे रात को, और बहुत ज्यादा देर तक सोए भी न रहे सुबह। बहुत ज्यादा देर तक जगे भी न रहे रात को, बहुत ज्यादा देर तक सोए भी नहीं। यस, वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं सूर्यास्त के बाद एक प्रहर मतलब 3 घंटे व्यक्ति सो जाते थे। तो हम देखते हैं अभी सूर्यास्त कितने बजे होता है? लगभग 7 बजे। यस, गोवा में 6:30, पौने 7, इसके बीच में सूर्यास्त हो जाता है। ठंडी के दिनों में 6:30, गर्मी के दिनों में 7,
ऐसे सूर्यास्त हो जाता है। तो 9:30 से 10, ठीक है, 10:15, 10:15 के अंदर आप बेड पे और लाइट ऑफ एंड मोबाइल स्विच ऑफ। नहीं तो यूजुअली आप बेड पे लाइट ऑफ और मोबाइल स्क्रोलिंग ऑन, ये साधारण गणित है कि नहीं? लाइट ऑफ, आप बेड पे और फिर मोबाइल स्क्रोलिंग, वो चलेगा रात को 1:45 बजे तक। 1:45 बजे सोएंगे, फिर कैसे उठेंगे? सो इसीलिए जल्दी सो जाना है। कितने बजे सो जाना है? कितने बजे सो जाना है? 10 बजे तक सो जाना है। पूना टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है राधेश्याम प्रभु, बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, एट 9:50 यू शुड बी 180। 9:50, 9:50 पर 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, आपको फ्लैट हो जाना चाहिए। मतलब 10 बजे सारे लाइट्स ऑफ, दुनिया गई तेल लेने। yes. हमको कल सुबह का जपा इंपॉर्टेंट है। yes. और क्या नहीं करना है? असत्य बातें नहीं करनी है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। yes. क्या नहीं करना है? समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या नहीं करना है? भक्तों की निंदा नहीं करनी है। भक्तों की निंदा नहीं करनी है। हो सकता है किसी भक्त का आपसे जम नहीं रहा हो, या कोई भक्त कुछ गलत भी कर रहा हो, लेकिन हमारा काम नहीं है वहां पर जाकर के या कहीं पीठ पीछे उसकी निंदा करना। अगर इतना ही है तो उस भक्त को जाकर के कहें कि प्रभु जी या माता जी, आपने ये जो किया वो अच्छा नहीं लगा। वो सुन गया तो बहुत अच्छी बात है, सुन नहीं सुना तो और अच्छी बात है, लेकिन हमारा काम नहीं है हर किसी को जाकर के उसकी निंदा करते रहना। अगर हम भक्तों की निंदा करेंगे, जिसकी निंदा हम कर रहे हैं वो एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने निंदा की है हम नहीं सुधरेंगे। आप समझ रहे? खास करके भक्तों के साथ आदान प्रदान में ये एक बहुत ही विशेष तथ्य अनुभव किया गया है। हम भक्तों का गुणगान करेंगे ना, उनके अच्छे गुणों के लिए, वो अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। अगर हम भक्तों का अपमान करेंगे या निंदा करेंगे उनके अवगुणों के लिए, तो वो अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। अगर हम भक्तों का गुणगान करेंगे तो वो अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। अगर भक्तों का अपमान, अवहेलना करेंगे तो वो बुरे गुण भी हमारे अंदर आएंगे। तो हमें अपने अंदर अच्छे गुण चाहिए या बुरे गुण चाहिए? तो भक्तों की निंदा सुबह दोपहर शाम करनी है, बराबर ना? बिना भक्तों की निंदा किए कोई अच्छा गुण नहीं आता, बराबर ना? नहीं? yes. भक्तों की निंदा हाजमोला है। ब्रेकफास्ट खाया, भक्तों की निंदा, लंच किया, भक्तों की निंदा, फिर डिनर खाया, फिर भक्तों की निंदा। ऐसा करेंगे तो रात को मस्त नींद आएगी। यश ध्यायन् स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। भक्तों की निंदा हमारा कर्तव्य नहीं है। और क्या न करें? और क्या न करें? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, पाप कर्म न करें। हम सबको पता है जो वेदों में निषिद्ध कार्य है वो सब पाप कहलाते हैं। 1 2 4 नहीं, बहुत सारे हैं। हम जानते हैं, लेकिन हम इतना कौन लेके बैठेगा? तो कम से कम अधिक मास में तो पाप कर्म न करें।
सो इन कुछ सिंपल चीजों का अधिक मास में करें और न करें। यस, बहुत ज्यादा सुंदर सज धज के, यस, घर से बाहर निकलने की बहुत जरूरत नहीं है। सिंपल सरल रहें। बहुत ज्यादा क्या एक्स फैक्टर, हेयर स्पाइक्स, हेयर सेटिंग जेल, लिपस्टिक, रोज, ये सब करने की जरूरत कम से कम 1 महीना, उसके बाद जो चाहिए करो। 1 महीना भगवान को सादगी दिखानी पड़ेगी ना, है ना। वो होता है ना, जब पहले के समय पर जब कोई लड़की मोटी होती थी तो माँ उसे जबरदस्ती कम खिला के 2-3 महीने में पतली कर देती थी। फिर उसकी शादी हो जाती थी, फिर वो नॉर्मल खाने लगती थी। तो पतली क्यों हुई? शादी के लिए पतली हुई। वैसे ही कम से कम 1 महीना पाप कर्म मत करो, बाद में अरे हो ही नहीं रहा, यस ठीक है। लेकिन 1 महीना तो जैसे मोटी लड़कियों को शादी करने के लिए माँ सब कुछ बंद कर देती है, खाना पीना ही बंद करवा देती। तो खाना ही नहीं रहेगा तो वजन कैसे आएगा, बढ़ेगा ही नहीं, वो पतली हो गई। फिर लड़का होता है हाँ ये लड़की अच्छी है, फिर शादी हो जाती है, फिर वो दूधो नाव पुतो फलो। ऐसे इस प्रोसेस को मराठी में एक कहावत है, पी हळद आणि हो गोरी। यस, हल्दी पियो और गोरा हो जाओ। सो कुछ तो करो, वजन कम करो, अच्छी दिखो, शादी हो जाओ, बाद में आप जानो और अपना पति जानो। उसी प्रकार कम से कम अधिक मास में तो पाप कर्म मत करो। तो ऐसे सिंपल चीजों का पालन करते रहेंगे। यस, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हर दिन सुबह 5:30 से लेके 7 तक पूरा गोवा एक साथ आकर के मॉर्निंग प्रोग्राम करता है। सुबह 5:30 से 7 हम सब 10 माला करते हैं और अंत में एक या तो गोवा से या गोवा के बाहर से कोई भक्त 15-20 मिनट का हमको बहुत सुंदर कथा विश्लेषण करते हैं। ये सब कुछ होता है 5:30 से 7, 7:15 के बीच में। तो अगर ये मॉर्निंग प्रोग्राम हम आप में से जो कोई भी हमारे वास्को का कॉमन ग्रुप है योर एवर वेल विशर करके, हम में से कौन है जो उस ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है? योर एवर वेल विशर ग्रुप से कनेक्टेड कौन नहीं है? हाथों पर कीजिए। हाँ, तो आप सभी को आज ये है। यस, वैष्णव ग्रुप प्रभु यू कैन हेल्प देम। सो आप वैष्णव कृपा प्रभु से मिल सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, वो आपको ग्रुप पे ऐड कर देंगे। हर दिन सुबह ग्रुप में वो एक ही कॉमन जूम लिंक है, वो हमें हर किसी को पता है। तो वो जूम लिंक पे आप ज्वाइन हो जाइए 5:30 से लेके 7, 7:15 के बीच में। ऐसे ही कम से कम 8 माला आराम से हो जाएंगे भक्तों के साथ में, 8 माला आराम से। तो जैसे हम कह रहे थे कि कम से एट द लेटेस्ट 4:45 बजे तो उठना ही है। तो 4:45 बजे उठना है तो 40-45 मिनट्स तैयार होने के लिए 5:30 से 7:15 तक मॉर्निंग प्रोग्राम 8 माला। तो जो 1-2 माला कर रहे हैं उन्हें भी 8 माला करने का प्रावधान है। सो लगभग 100-150 भक्त जुड़ते हैं, आप सभी जुड़िए। यस, हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम होगा, होता रहा है, कितने महीनों से चल रहा है। यस, 1 साल से ऊपर हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों को इसका लाभ देना चाहिए। यस, बहुत सिंपल, सुबह 7:15 बजे से पहले 8 माला कंप्लीट हो जाएंगे। प्रभु जी को तो कोई बहाना ही नहीं है न आने का। माता जी के लिए वो शायद टिफिन बनाने का या घर का कुकिंग करने का समय होगा,
सारी माता जी इसको वो समय शायद सूट नहीं होगा आने के लिए, लेकिन जिनको हो सकता है उन्हें आना चाहिए। प्रभु जी इसको तो आना ही आना चाहिए, उनके पास कोई यही नहीं है कि रे वो मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों नहीं है। सो प्लीज ज्वाइन द मॉर्निंग प्रोग्राम। सो आशा करते हैं कल से शुरू होने वाले इस अधिक मास को हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। यस, इस कल से शुरू होने वाले अधिक मास की तैयारी कब से शुरू होती है? कब से शुरू होती है? आज से। आज क्या करना है? हाँ, क्या नहीं करना है? मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। यस, आज से रात को सोते वक्त मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। फिर आप समय से सो जाएंगे, समय से उठ जाएंगे। 1, 2, 3 दिन बहुत ज्यादा लगेगा, अरे मोबाइल ही नहीं है, क्या फायदा जिंदगी का, मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया, ऐसा सब दुख भरे मेरा। यस, जिंदगी तो क्या कटी पतंग है। सो रात को 10 बजे मोबाइल हाथ नहीं आएगा तो ये सारे किशोर कुमार के दुख दर्द बने गाने आएंगे मन में, लेकिन थोड़ा 2-3 दिन सहन कर लीजिए। यस, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, आराम से नींद आएगी बिना सपनों के। यस, हम में से कितनों को सपने आते हैं, कितनों को सपने नहीं आते? तो सपने नहीं आते वो अच्छी नींद है, सपने आना अच्छी नींद नहीं है। सपने नहीं आ रहे हैं वो अच्छी नींद है। तो बिना सपने के नींद जो डायरेक्ट 4:45, 4:40 से 4:45 के बीच में खुले, और हम सब एक साथ कल मॉर्निंग प्रोग्राम में मिलेंगे। सो आप में से जिनके पास भी जो भी योर एवर वेल विशर ग्रुप में नहीं है, कृपया वैष्णव कृपा प्रभु से संपर्क करें, अपना नंबर उन्हें दे दें, वो आपको ग्रुप पे ऐड कर देंगे। कल सुबह से हम जपा के लिए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।